हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 12 में चैप्टर संधारित्र के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें इम्पॉर्टेंट कुछ डेफिनेशंस हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, उनको देखते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम संधारित्र से कि संधारित्र होता क्या है। यदि आप किन्हीं दो चालक प्लेट जो एक दूसरे से विपरीत आवेशित हों, यदि एक धनावेशित है तो दूसरी जरूर यह आवश्यक है दूसरी ऋणावेशित होनी चाहिए। उन दोनों को एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर जब आप रख देते हैं और उन दोनों में से किसी भी एक प्लेट का संबंध जब आप पृथ्वी से कर देते हैं तो ये पूरा उपकरण आपका संधारित्र कहलाता है। बहुत सरल डेफिनेशन है इसकी। यदि आप किन्हीं दो चालक प्लेटों को एक बहुत कम दूरी पर रखें जो एक दूसरे से विपरीत आवेशित हैं तथा उनमें से किसी एक का संबंध आप पृथ्वी से कर दें तो वो हमारा संधारित्र कहलाता है। उसके बाद बात आती है हमारे परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण। नॉर्मली होता क्या है, जो हमारा परावैद्युत पदार्थ होता है उसके परमाणु के स्वरूप कुछ ऐसा होता है कि उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो नाभिक से दृढ़तापूर्वक बंधे रहेंगे, लेकिन जैसे ही आप उन्हें उठाकर किसी संधारित्र के बीच में रख दें, किसी संधारित्र के बीच में रख दें या वैद्युत क्षेत्र के बीच में रख दें तो वो जो आपका परावैद्युत पदार्थ होगा उसका एक सिरा तो हमेशा ऋणावेशित हो जाएगा और दूसरा सिरा धनावेशित हो जाता है। और ये आयंस में बटना ही क्या कहलाता है, हमारा ध्रुवण कहलाता है। यदि आप किसी परावैद्युत पदार्थ को किसी संधारित्र की प्लेटों के बीच में रख दें तो वह परावैद्युत पदार्थ स्वतः ही ऋणावेश व धनावेश में अलग अलग बिखर जाता है। यह घटना हमारी ध्रुवण कहलाती है। क्लियर है। उसके बाद आता है हमारा परावैद्युत सामर्थ्य। वह अधिकतम वैद्युत क्षेत्र जिसे कोई भी परावैद्युत पदार्थ सहन कर सकता है, बिना जले या बिना भंजन के सहन कर सकता है, वह हमारा क्या कहलाता है, परावैद्युत पदार्थ की सामर्थ्य कहलाती है। कि बिना शॉर्ट सर्किट हुए यदि कोई परावैद्युत पदार्थ वैद्युत क्षेत्र जितना भी मैक्सिमम जितना वैद्युत क्षेत्र को सहन कर सकता है वो उसकी परावैद्युत सामर्थ्य कहलाती है। उसके बाद हम बात करते हैं भंजक विभवांतर की। भंजक विभवांतर होता क्या है हमारा, जब कोई परावैद्युत पदार्थ जिसको हम मैक्सिमम विभव दें या मैक्सिमम विभवांतर दें, बिना जले या बिना भंजन के जितना वो मैक्सिमम विभव या मैक्सिमम पोटेंशियल को सहन कर सकता है वह उसका भंजक विभवांतर कहलाता है। उसके बाद आती है हमारी धारिता। धारिता को हम C से रिप्रेजेंट करते हैं। धारिता होती क्या है इसको हम देखेंगे फॉर्मूले के बिहाफ पे। C बराबर Q/V। किसी चालक को दिए जाने वाला आवेश, Q को हम आवेश से रिप्रेजेंट करते हैं, और V होता है हमारे पास विभवांतर। किसी चालक को दिए जाने वाला आवेश तथा विभवांतर में होने वाली वृद्धि को हम क्या कहेंगे, धारिता कहेंगे। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, आवेश का मात्रक कूलाम और विभवांतर या विभव का मात्रक होता है हमारे पास वोल्ट। लेकिन इसका एक स्पेसिफिक मात्रक भी है हमारे पास, जो है हमारे पास फैरेड। इसे F से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर है। आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला डेरिवेशन, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। हमें पता है इस वक्त कि संधारित्र होता क्या है। जब हम किन्हीं दो प्लेट जो एक दूसरे से विपरीत आवेशित हैं, जिनके बीच की दूरी d है तथा एक प्लेट का संबंध हम पृथ्वी से अगर करा दें, मान लीजिए ये +Q आवेशित है और ये -Q आवेशित है, इसके बीच का जो माध्यम है उसका परावैद्युतांक K मान लेते हैं। D हमेशा ही d मानेंगे आप, ये बात ठीक है। अब देख लेते हैं। सबसे पहले
वैद्युत क्षेत्र कैपिटल E बराबर सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन। ये वाले जो फॉर्मूलाज हैं ये हम इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। संधारित्र के लिए हमेशा यही वाला फॉर्मूला हम इस्तेमाल करेंगे। ये छोटा सिग्मा हमारा यहाँ पर पृष्ठ घनत्व है, एप्सिलॉन नोट हमारी वैद्युतशीलता है निर्वात की, और के है हमारे पास परावैद्युतांक। अब देखिए छोटे सिग्मा का मान होता है हमारे पास हमेशा Q अपॉन ए, तो E का मान रखिए Q अपॉन ए अपॉन के एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से E का मान आ जाएगा हमारे पास Q A के एप्सिलॉन नॉट। ये तो हो गया वैद्युत क्षेत्र। और संधारित्र पर लगने वाला विभवांतर V बराबर, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था डेल्टा E बराबर डेल्टा V अपॉन डेल्टा x। यहाँ से V का मान अगर आप निकालेंगे तो V बराबर हो जाएगा E इंटू डेल्टा x। जो डेल्टा x था वो होती है हमारे पास दूरी, लेकिन यहाँ पर हमारे पास दूरी कितनी है स्मॉल d, तो फॉर्मूला हो जाएगा V बराबर E इंटू स्मॉल d, E इंटू स्मॉल d। E का मान हमारे पास गिवन है Q अपॉन A के एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाय d। क्लियर है। उसके बाद हमारा फॉर्मूला आता है, हमें निकालना क्या है संधारित्र की धारिता। धारिता के लिए सूत्र C बराबर Q अपॉन V। Q का मान Q ही है, V का मान कितना है हमारे पास, तो इधर लिख लेते हैं Q D अपॉन A के एप्सिलॉन नॉट। Q से Q कैंसिल आउट, C का मान कितना हो जाएगा आपके पास A के एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, जहाँ पर C हमारी धारिता होगी, A हमारे पास क्षेत्रफल होगा प्लेटों का, K जो भी हमारा माध्यम है उसका परावैद्युतांक है, एप्सिलॉन नॉट जैसे मैंने अभी यहाँ पर भी बताया था आपको ये निर्वात की वैद्युतशीलता, और ये स्मॉल d हमारे पास दोनों प्लेटों के बीच की दूरी, कम से कम दूरी। ये क्लियर है। उसके बाद हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट डेरिवेशन जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत बार ये 12th के बोर्ड्स में आता है। क्वेश्चन है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त कीजिए जबकि दोनों प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ रखा है। ये हो गई हमारी संधारित्र प्लेटें जिनके बीच में आंशिक रूप से कोई आंशिक रूप से कोई परावैद्युत पदार्थ रखा है, जिसका जो परावैद्युतांक है वो k है हमारे पास। मान लेते हैं इसकी मोटाई है हमारे पास t, लेकिन हमें ये पता है दोनों संधारित्रों के बीच की दूरी हम हमेशा क्या लेते हैं स्मॉल d। किसी एक का संबंध पृथ्वी से करा दिया, तो जो इसकी थ्योरी होगी वो आप इस प्रकार से लिखेंगे, माना कोई दो चालक प्लेटें कैपिटल X तथा कैपिटल Y जो एक दूसरे से स्मॉल d दूरी पर रखी हैं और इनका माध्यम वायु है, लेकिन इनके बीच में आंशिक रूप से एक परावैद्युत पदार्थ रख दिया गया है जिसका परावैद्युतांक k है। ये जो बीच में खाली स्थान है ना, यहाँ पर हमारा माध्यम है वायु। बात क्लियर? तो यहाँ पर हमारे पास दो माध्यम आ गए। एक तो ये कोई परावैद्युतांक है, पता नहीं है क्या है, लेकिन कोई अलग माध्यम है, ये वायु दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले वायु माध्यम में संधारित्र की
या संधारित्र का वैद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा हमारे पास, E बराबर छोटा सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा फॉर्मूला था। हम ये निकाल रहे हैं वायु माध्यम के लिए, तो वायु के लिए के का मान हमेशा क्या होता है 1। तो फॉर्मूला हो गया हमारे पास ई वायु, लिख देती हूँ उसको, बराबर छोटा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है। उसके बाद आते हैं वायु माध्यम में संधारित्र पर विभवांतर, संधारित्र पर जो विभवांतर होगा हमारा V, किस फॉर्मूले से हमने इसे ऑब्टेन किया था, डेल्टा E बराबर डेल्टा V अपॉन डेल्टा x। यहाँ से अगर आप V का मान निकालोगे तो ये आ जाएगा V बराबर E इंटू डेल्टा x। अब रही बात डेल्टा x की, पहले हमने इसको, इससे पहले वाले डेरिवेशन में इसको D रख लिया था एज इट इज़, ठीक है। अब हमें चाहिए सिर्फ वायु माध्यम के लिए, हमें चाहिए इतनी। अगर मैं कंप्लीट में से इतना वाला माइनस कर दूं तो मेरे पास ये बचा हुआ आ जाएगा। इसको ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए कंप्लीट है हमारे पास 5 और ये है हमारे पास 3, मुझे चाहिए ये वाला स्थान, तो मैं क्या करूँगी, टोटल में से जितना दिया हुआ है वो माइनस कर दूंगी, तो मुझे पता चल जाएगा कि ये 2 है कहीं जाकर। ठीक, क्लियर है। तो यहाँ पर जो ये दूरी आ जाइए E इंटू डी का मान यहाँ पे आ जाएगा D माइनस टी, D माइनस टी। ये बात क्लियर है। E का मान बताइए, यहाँ पर E का वैल्यू पुट कर दीजिए, E अपॉन एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी। इसे लिख देते हैं V वायु, विभवांतर है वायु का। उसके बाद बात करते हैं अब हमारा जो ये माध्यम रखा गया है नया, इसके लिए माध्यम ही लिख लेते हैं इसको। माध्यम में संधारित्र पर वैद्युत क्षेत्र, तो इसे ई माध्यम बराबर, फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। के, यहाँ पर के का मान कुछ नहीं होगा क्योंकि उसने ऑलरेडी ये गिवन है कि जो भी हमारा परावैद्युत पदार्थ है उसका परावैद्युतांक हमारे पास k है। तो ये क्लियर है इतना, ओके। फिर आती है बात विभवांतर की। माध्यम में संधारित्र पर विभवांतर V जो हो जाएगा हमारे पास इस फॉर्मूले से E क्रॉस D का मान कितना हो जाएगा, सिर्फ T हो जाएगा। V का वैल्यू बताइए, छोटा सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट T। ये आ गया हमारे पास विभवांतर। ना क्लियर है। अब हमारे पास 2 प्रकार के विभवांतर आ गए हैं। विभवांतर हमारा होता है अदिश राशि, एक से ज़्यादा आ गए तो हमें हमेशा परिणामी निकालने की ज़रूरत होती है। परिणामी आप कैसे निकालेंगे इसका, योग से, क्योंकि अदिश राशियों का जो परिणामी निकलता है हमेशा योग से निकलता है। तो V वायु प्लस V माध्यम, ये बात क्लियर है। वैल्यूज रख दीजिए, छोटा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी प्लस का छोटा सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट टी। छोटा सिग्मा की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, Q अपॉन A। यहाँ से जो चीज़ें कॉमन आ रही हैं कॉमन ले लीजिए, छोटा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, अंदर क्या बचा यहाँ पे D माइनस टी प्लस का T अपॉन K। छोटा सिग्मा की वैल्यू रखिए, ये आएगा हमारे पास Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी प्लस का T अपॉन K। ये बात क्लियर है। ये सिर्फ बात रही अभी तक हमारे पास विभवांतर की, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। धारिता का सूत्र क्या होता है हमारे पास, C बराबर Q अपॉन V। Q का आवेश तो आवेश है,
v कितना आएगा, यहाँ पे v होगा हमारे पास कुल विभवांतर, जो भी आपने परिणामी निकाला है ये वाला। तो ये हो गया हमारे पास q अपॉन a एप्सिलॉन नॉट d माइनस टी प्लस का t अपॉन k। इससे ये कैंसिल आउट, तो c का वैल्यू हमारे पास हो जाएगा a एप्सिलॉन नॉट अपॉन d माइनस टी प्लस का t अपॉन k। बहुत इजी है लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? उसके बाद हम देख लेते हैं हमारे इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक वॉन डे ग्राफ। वॉन डे ग्राफ होता क्या है? वॉन डे ग्राफ एक ऐसा यंत्र है जो किसी भी आवेश को अति उच्च विभव देने के लिए बनाया गया है, और ये अति उच्च विभव कितना हो सकता है? 10 की घात प्लस के 6 वोल्ट तक, इतना विभव वो प्रदान कर सकता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं इसके सिद्धांत की। ये 2 सिद्धांत पर आधारित होता है। ये 2 सिद्धांतों पर आधारित होता है। इसमें पहला सिद्धांत इसका ये कहता है कि कोई भी जो आवेश है, जो सबसे पहले आवेश का जो निकास होगा या निकलेगा वो सबसे पहले किसी नुकीले सिरे से लगेगा। यदि मैं किसी मार्कर या किसी पेन की बात करूं, या इसी मार्कर की ही अगर हम बात करें, इसमें सबसे नुकीला स्थान जो है वो इसका ये निब है, तो सबसे पहले जो आवेश का उत्सर्जन होगा वो इस निब से होगा। इसी प्रकार हमने ये कंगे लगाए हुए हैं C1 और C2, इसमें जो आवेश निकलेगा सबसे पहले उत्सर्जन होगा इन नुकीले सिरों से। ये तो हो गया इसका हमारे पास पहला सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत ये कहता है किसी भी खोखले पृष्ठ का जो संपूर्ण आवेश होता है वो उसके बाहरी पृष्ठ पर जाकर एकत्रित हो जाता है। जैसे एग्जांपल एक फुटबॉल ले लें, और उस फुटबॉल जो होती है आपको पता है अंदर से खोखली होती है, हवा भरी हुई होती है, उसका जो बाहरी जितना भी उसका आवेश होगा वो सब उसके बाहरी पृष्ठ पर होगा। इसी प्रकार हमने ये लिया हुआ एक कैपिटल ऐसे खोखला बेलन है, ये खोखला गोला है, इसके बाहरी तरफ सारा आवेश हमारा इकट्ठा हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं हम इसकी रचना की। रचना के लिए हमने क्या क्या चीज़ें ली हुई हैं? 2 स्तंभ हैं, कैपिटल A और कैपिटल B, जिसमें 2 घिरनियाँ लगी हुई हैं P1 तथा P2, और इन घिरनियों को आपस में जोड़ा गया है एक बेल्ट के द्वारा, और इन घिरनियों का संबंध किया है फिर हमने एक वैद्युत मोटर के द्वारा किया गया है। ये जो वैद्युत मोटर है ये इसको रोटेट करने का काम करेगी या घुमाने का काम करेगी। ये लगे हुए हमारे पास कंघे C1 और C2। कंघे C1 को हमने धारा प्रवाहित करा दी है, और ये जो गोला है हमारे पास कैपिटल S है हमारे पास। ये हो गई इसकी रचना। अब देखिए इसकी कार्यविधि। कार्यविधि इसकी क्या कहती है? जैसे ही हम इसको वैद्युत देंगे या इसको आवेश देंगे वो C1 के द्वारा जाएगा, और ठीक उसी समय हमने वैद्युत मोटर अपना स्टार्ट कर दिया। जो आवेश है वो बेल्ट पर आएगा, और वैद्युत मोटर की सहायता से बेल्ट इस डायरेक्शन में घूमेगी, इधर ऊपर से इधर से फिर नीचे। तो जितना भी आवेश होगा वो ऊपर की ओर जाना स्टार्ट कर देगा घिरनी P2 की तरफ। यहाँ पर लगा हुआ है हमारे पास कंघा C2। इसका जो काम है जहाँ पर इस बेल्ट पर आए हुए आवेश को एकत्रित करना, और एकत्रित करने के बाद इसको ये जो हमारे पास S गोला है, खोखला गोला है, इसके बाहरी पृष्ठ पर फैला देना। तो यह क्रिया बार बार दोहराई जाएगी, जब तक दोहराई जाएगी जब तक इस खोखले गोले पर अति उच्च विभव ना प्रदान हो जाए या फिर ये अति उच्च आवेशित ना हो जाए। तो वॉन डे ग्राफ यह कार्य करता है। आज का हमारा सेशन फिर यहीं समाप्त होता है। यदि आपको इस चैप्टर में या इस आज के सेशन में कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।